जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा 10 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रत्येक हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए यूज किए जाते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे एक एक करके 10 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा कि पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, नीडल होल्डर। क्या है? नीडल होल्डर। जो नीडल होल्डर है क्या है, पहला इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? नीडल होल्डर पहला इंस्ट्रूमेंट है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए नीडल होल्डर। तो नीडल होल्डर में क्या लिखा हुआ है, इट इज स्यूचरिंग स्ट्रांग इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहने का मतलब है, जो नीडल होल्डर है या क्या स्यूचरिंग करवाने वाला, स्यूचरिंग करने वाला एक स्ट्रांग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा मजबूत क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उपकरण है। इट हैज शार्प ब्लेड्स। सॉरी, यहाँ पे ब्लेड्स रहेगा। क्या है? ब्लेड्स। क्या है? ब्लेड्स। इट हैज शार्प ब्लेड डिजाइन टू होल्ड द नीडल एंड अ लॉकिंग सिस्टम है। लॉकिंग दो जगह हो गया, इसलिए कट कर देंगे। क्या लिखा हुआ इसका कहने का मतलब, जो नीडल होल्डर, इसके कहने का मतलब है जो नीडल होल्डर है उसके पास एक क्या होती है, शार्प ब्लेड्स होती है। क्या होती है? शार्प ब्लेड होती है, जो कि डिजाइन की होती है किसके लिए, होल्ड करने के लिए। नीडल को होल्ड करने के लिए क्या होता है, डिजाइन किया होता है। इसके कहने का मतलब है जो नीडल होल्डर होता है उसके पास एक शार्प ब्लेड्स होती है जो कि नीडल को होल्ड करने के लिए डिजाइन की होती है। एंड अ लॉकिंग, और इसके पास लॉकिंग सिस्टम भी होता है। कहने का मतलब कैंची या सीजर जैसा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, शार्प ब्लेड्स होते हैं जो कि नीडल होल्ड करने के लिए डिजाइन की होती है। और जहां पर हाथ से पकड़ते हैं वहां पर क्या होता है, लॉकिंग सिस्टम भी होता है। उसमें क्या होता है, लॉकिंग सिस्टम होता है। आप समझते हैं इसके यूज क्या है। तो यूजेस इसकी क्या है, पहला यूज क्या है, टू होल्ड द नीडल्स व्हाइल स्यूचरिंग। इसके कहने का मतलब है स्यूचरिंग के समय या फिर जब भी स्यूचरिंग होती है तो नीडल्स क्या होती है, स्यूचरिंग नीडल्स होती है, उनको क्या पकड़ने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। और क्या है, टू होल्ड स्यूचरिंग ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। इसके कहने का मतलब है जब सर्जिकल प्रोसीजर हो रही है होती है तो क्या होता है, उस स्यूचरिंग में यूज किया जाता है। क्या जी, नीडल होल्डर स्यूचरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद या फिर उसके दौरान क्या होता है, स्यूचरिंग करने के लिए यूज किया इसको, नीडल होल्डर को। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एक इंस्ट्रूमेंट, पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, नीडल होल्डर, और नीडल होल्डर के यूज क्या है। इसलिए वीडियो का पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम समझते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब हम समझेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या। तो जैसा कि दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, स्पॉन्ज होल्डर। क्या है? स्पॉन्ज होल्डर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्पॉन्ज होल्डर। स्पॉन्ज होल्डर क्या है, तो जैसा कि स्पॉन्ज होल्डर में क्या लिखा हुआ है, इट इज होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। जो स्पॉन्ज होल्डर है ये क्या है, एक होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या होल्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट। आगे क्या लिखा हुआ है, द जा of these forceps can either be serrated or the may be smooth। इसके कहने का मतलब है जो स्पॉन्ज, इसके कहने का मतलब है जो स्पॉन्ज होल्डर होता है उसके जा होते हैं क्या, जबड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, फोर्सेप क्या लिखा, कैन आइदर बी सिरेटेड। क्या है कहने का मतलब, सिरेटेड हो सकते हैं, क्या होते हैं, दांतेदार भी हो सकते हैं। क्या, स्पॉन्ज होल्डर के जा जो होते हैं, जबड़े होते हैं, वो दांतेदार भी हो सकते हैं। द में बी स्मूथ, और क्या, चिकने भी हो सकते हैं। क्या होते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द हैंडल आर रिटैच्ड एज वेल एज लूप्ड। इसके कहने का मतलब है जो इसके हैंडल होते हैं वो क्या होते हैं, लूप्ड के साथ साथ रिटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं, रिटैच्ड होते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स कैन आइदर बी कर्वेड और दे में बी स्ट्रेट। इसके कहने का मतलब है जो स्पॉन्ज होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, कर्वेड भी हो सकते हैं। क्या होते हैं, कर्वेड भी हो सकते हैं। क्या है, कर्वेड भी हो सकते हैं और एकदम स्ट्रेट भी हो सकते हैं। क्या होते हैं, एकदम सीधे भी हो सकते हैं और कर्वेड भी हो सकते हैं। आप समझते हैं इसका यूजेज क्या है। तो यूजेज में पहला यूज क्या है, यूज टू होल्डिंग द स्वैप्स। इसके कहने का मतलब है जो स्पॉन्ज होल्डर है वह स्वैप्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। स्वैप्स क्या होते हैं, स्वैप्स ये होते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो आप नीडल क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट के फिंगर्स में टच करते हैं और अंदर लगाते हैं, घुसाते हैं, तो क्या करते हैं, जब उसमें ब्लड निकल आता है तो आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, स्वैप रखने से ब्लड बंद हो जाता है। उसके ऊपर जो स्वैप्स होता है उसको होल्ड करने के लिए, उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। किसको, स्पॉन्ज होल्डर। या फिर क्या होता है, कहीं पर किसी को कैन्यूला लगाया जाता है तो उसमें स्वैप्स यूज होता है। इसी प्रकार से जो स्वैप्स होते हैं उसको होल्ड करने
करने के लिए यूज किया जाता है। क्या चीज? स्पॉन्ज होल्डर। अब समझते हैं इसका दूसरा यूज क्या है। इट कैन बी यूज फॉर पेंटिंग द ऑपरेशन साइट। इसके कहने का मतलब है जो स्पॉन्ज होल्डर होता है वह क्या होता है, ऑपरेशन साइट बनाने के लिए पेंटिंग में यूज होता है। क्या होता है, जैसे कहने का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार का किसी भी पर्सन के पेट में चीरा लगना है तो उसी में पेंट किया जाता है कि इस प्रकार से ऑपरेशन होना है, ठीक है। तो पेंटिंग करने के लिए स्पॉन्ज होल्डर यूज किया जाता है। फिर आप समझते हैं तीसरा यूज क्या, इट इज यूज फॉर लैमिनेटेड मेम्ब्रेन। इसके कहने का मतलब है जो लैमिनेटेड मेम्ब्रेन होती है, या कहने का मतलब जो मेम्ब्रेन होती है उसके लैमिनेटेड के लिए यूज किया जाता है। फिर अगला यूज क्या है, यूज टू होल्ड फंडस। के कहने का मतलब है फंडस को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फंडस क्या होता है, जब कोलेसिस्टोटॉमी जो किया जाता है, इंटेस्टाइन की सर्जरी किया जाता है, तो उसमें स्टमक का एक पार्ट होता है, क्या जी, फंडस। जो फंडस क्या होता है, स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्पॉन्ज होल्डर और स्पॉन्ज होल्डर के यूज क्या है, और आप समझ चुके हैं दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। इसलिए वीडियो का पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है, टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। क्या है, टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। आप हेडिंग डाल लीजिए टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। इसके कहने का मतलब है टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स या क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसा कि इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डिंग और ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके कहने का मतलब जो टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स है ये क्या है, एक होल्डिंग और ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। कहने का मतलब क्या है, होल्ड करने वाला या फिर ग्रास्पिंग करने वाला या फिर ग्रास्प करने वाला इंस्ट्रूमेंट। आगे क्या लिखा हुआ है, इट हैज टू कर्वेड विंग्स। इसके कहने का मतलब है इसके पास दो कर्वेड विंग्स होते हैं। कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, जैसे क्या होता है, एक तो ये क्या है आपका, क्या है ये आपका, क्या है कर्वेड विंग्स है। दो विंग्स होते हैं, क्या होते हैं, दो विंग्स होते हैं। आप समझते हैं इसका यूज क्या है। तो यूज में क्या है, इट इज यूज इन डिसेक्शन। इसके कहने का मतलब है जो टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स होता है वह सिर्फ डिसेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, अलग अलग करने के लिए यूज किया जाता है, एंड स्पेशली फॉर होल्डिंग, और खास करके विशेष करके क्या होता है, होल्ड करने के लिए यूज किया, और विशेष कर होल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है, एंड डिसेक्टिंग स्किन, और स्किन को डिसेक्टिंग करने के लिए, एंड मसल्स एंड फैसिया, मसल मांसपेशियों या फिर फैसिया को क्या डिसेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स क्या है, अर्थात तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं चौथा इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब हम समझेंगे चौथा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो जैसा कि चौथा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स और नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स में बस अंतर यही होता है कि जो नॉन टूथेड होता है इसमें टूथ नहीं पाया, फिर दांतेदार नहीं होता है। जो टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स होता है उसमें टूथ पाए जाते हैं या फिर दांत पाए जाते हैं, फिर दांतेदार होता है। तो जैसा कि नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स क्या है, इसमें लिखा हुआ है इट इज होल्डिंग और ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके कहने का मतलब जो नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स है यह एक होल्डिंग या फिर ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्या होल्ड करने वाला या फिर ग्रास्प करने वाला इंस्ट्रूमेंट्स है। आगे क्या लिखा है, इट हैज नॉट कर्वेड विंग्स। इसके कहने का मतलब है जो नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स होता है इसमें कर्वेड विंग्स नहीं होते। कहने का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है इसमें जो कर्व होते हैं ये कर्वेड विंग्स नहीं होते हैं। आप समझते हैं इसका यूज क्या है। यूजेज में क्या है, दिस फॉर्सेप्स इज यूज्ड फॉर फाइन डिसेक्शन। इसके कहने का मतलब जो नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स होता है यह क्या, यह फाइन डिसेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके कहने में महीन या फिर पतली क्या होती हैं जो नसें या फिर वेन्स होती हैं उनको क्या डिसेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। आगे क्या होगा, यूज इन द रिकंस्ट्रक्शन। इसके कहने का मतलब रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। और क्या है, यूज टू फाइन सर्जिकल प्रोसीजर टू होल्ड सुपरफिशियल टिश्यू। इसके कहने का मतलब है जो नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स होता है उसको सर्जिकल प्रोसीजर में या फिर फाइन सर्जिकल प्रोसीजर में यूज करते हैं। जो बहुत महीन या पतली सर्जरी होती है उसमें यूज किया जाता है, और क्या, वो सुपरफिशियल टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है।
फिर अगला यूज क्या है, यूज टू डेलिकेट टिश्यू सच एज वेसल्स, नर्व्स एंड बाउल्स। इसके कहने का मतलब है जो नॉन टोटल डिसेक्टिंग फॉरसेप्स होता है इसको यूज किया जाता है जो टिश्यू होते हैं उसको डेलिकेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे वो टिश्यू कौन कौन से, वेसल्स, या वेसल्स, नर्व्स एंड बाउल्स, इन सब में जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको डेलिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नॉन टोटल डिसेक्टिंग फॉरसेप्स अर्थात चौथा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। इसलिए वीडियो का पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे पांचवा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो पांचवा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, लैरिंगोस्कोप। क्या है, लैरिंगोस्कोप। तो आप हेडिंग डाल लीजिए लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप क्या है, तो जैसा कि इसके नीचे लिखा हुआ है, अ लैरिंगोस्कोप इज अ प्रोसीजर हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज टू एग्जामिन लैरिंग्स। इसके कहने का मतलब है लैरिंगोस्कोप क्या है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि एक प्रोसीजर में यूज किया जाता है। किस प्रोसीजर में, यूज टू एग्जामिन लैरिंग्स। जब लैरिंग्स का एग्जामिनेशन होता है या फिर यूं कहें कि लैरिंग्स को चेक करने के लिए यूज करते हैं। किसको, लैरिंगोस्कोप को। और लैरिंग्स क्या होती है, वॉइस बॉक्स क्या होती है जहां से आवाज निकालती है, आवाज निकालने वाला क्या है, बॉक्स, जिसे लैरिंग्स कहते हैं। क्या है, लैरिंग्स। अब समझते हैं इसके यूज क्या है। तो यूज क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज अ प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ थ्रोट। इसके कहने का मतलब है जो लैरिंगोस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स है वह थ्रोट के बैक साइड से कहां पर रख करके प्लेस्ड या प्लेस्ड होता है, कहने का मतलब हम लोगों के बैक साइड से रख करके इसको एग्जामिनेशन करते हैं। किसका, लैरिंग्स का। थ्रोट के बैक साइड से रख करके एग्जामाइन करते हैं लैरिंग्स का। फिर आगे क्या लिखा, वही चीज फिर से लिखा, टू एग्जामाइन लैरिंग्स, लैरिंग्स का एग्जामाइन करने के लिए। एंड क्या लिखा हुआ है, टू डायग्नोज एंड ट्रीट कंडीशन ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स को डायग्नोज करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए लैरिंग्स की जितनी भी कंडीशन हो, अच्छी कंडीशन हो या फिर बुरी कंडीशन हो, तो उसको डायग्नोज करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता। क्या, लैरिंगोस्कोप। और क्या, अपर एयरवे लीजन बायोप्सी। इसके कहने का मतलब है जो एयरवे का अपर साइड होता है उसमें किसी प्रकार का लीजन है, क्या है, घाव है, तो उसकी बायोप्सी करने के लिए यूज किया जाता है लैरिंगोस्कोप। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं लैरिंगोस्कोप क्या है और लैरिंगोस्कोप के यूज क्या है, अर्थात पांचवा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए वीडियो का पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं छठा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे छठा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो छठा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स। इसके कहने का मतलब है बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या है, बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज द होल्डिंग और ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स है यह एक होल्ड करने वाला या फिर ग्रास्प करने वाला इंस्ट्रूमेंट्स है। इट हैज लॉक डिवाइस, और इसमें लॉक डिवाइस होती है, इसमें लॉक डिवाइस होती है। अब समझते हैं इसके यूज क्या है। तो यूज में क्या है, पहला यूज क्या है, यूज टू होल्ड सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स एंड बाउल्स। इसके कहने का मतलब है बैबकॉक टिश्यू को यूज किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए एंड सॉफ्ट टिश्यू वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसको होल्ड करने के लिए, एंड बाउल्स क्या, इंटेस्टाइन एंड जो सॉफ्ट टिश्यू वाले ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उसको होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा यूज क्या है, टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। इसका कहने का मतलब है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो डेलिकेट टिश्यू होते हैं उसको ग्रास्प करने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसका अगला यूज क्या है, टू क्लैम्प एंड ब्लॉक ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सर्जरी। इसके कहने का मतलब है जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको ब्लॉक या फिर क्लैम्प करते, पकड़ते हैं या फिर उसको ब्लॉक करते हैं। सर्जरी के दौरान ब्लड वेसल्स को ब्लॉक या फिर क्लैम्प करने के लिए यूज किया जाता है। क्या चीज, बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स एंड उसके यूज, अर्थात छठा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं सातवां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे सातवां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो सातवां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, लॉन्ग कर्वेड टिश्यू फॉरसेप्स। क्या है, लॉन्ग कर्वेड टिश्यू फॉरसेप्स, और इसे आर्टरी फॉरसेप्स के नाम से भी जानते हैं। क्या, आर्टरी फॉरसेप्स के नाम से भी जानते हैं। किसको, लॉन्ग कर्वेड टिश्यू फॉरसेप्स। तो लॉन्ग कर्वेड टिश्यू फॉरसेप्स क्या है, सिंगल यूज कर्वेड फॉरसेप्स स्पेंसस बेल
आर्टरी फोर्सेप्स। इसके कहने का मतलब है जो सिंगल कर्वेट, जो कहने का मतलब क्या होता है, सिंगल कर्वेट, एक ही कर्वेट में क्या होता है, आर्टरी फोर्सेप्स होता है, या फिर लॉन्ग कर्वेट टिश्यू फोर्सेप्स जो है ये क्या होता है, एक ही कर्वेट में होता है, सिंगल होता है। और क्या है, आर्टरी फोर्सेप्स यूज ड्यूरिंग सर्जिकल टू कंप्रेस, सर्जरी टू कंप्रेस, क्या है, सर्जरी टू कंप्रेस। इसके कहने का मतलब है जो आर्टरी फोर्सेप्स है इसको या फिर आर्टरी की सर्जरी करने के लिए या फिर आर्टरी की सर्जरी में क्या होता है, कंप्रेस करने के लिए, दबाव डालने के लिए यूज किया। क्या चाहिए, लॉन्ग कर्वेट टिश्यू फोर्सेप्स, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। तो जैसा कि क्या है आगे, तो अब हम समझेंगे यूज क्या है। तो यूज क्या है, द मेन यूज ऑफ द आर्टरी फोर्सेप्स फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एंड क्लैम्प्ड आर्टरी। इसके कहने का मतलब है जो लॉन्ग कर्वेट टिश्यू फोर्सेप्स है या फिर आर्टरी फोर्सेप्स है, इसका मेन यूज क्या है, आर्टरी फोर्सेप्स का मेन यूज क्या है, कंट्रोलिंग ब्लीडिंग। इसके कहने का मतलब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए एंड क्लैम्प्ड आर्टरी, और क्या, आर्टरी को क्लैम्प करने के लिए फिर दबाने के लिए यूज किया जाता है। किसको, लॉन्ग कर्वेट टिश्यू फोर्सेप्स को, किसको, लॉन्ग कर्वेट टिश्यू फोर्सेप्स को। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं लॉन्ग कर्वेट टिश्यू फोर्सेप्स क्या है और उसके यूज क्या है, अर्थात 7वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं 8वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे 8वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो 8वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, नीडल। क्या है, नीडल। नीडल क्या होती है आप समझेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए नीडल। नीडल क्या है, इसमें लिखा हुआ है नीडल इज अ थिन शार्प हालो इंस्ट्रूमेंट्स। जो नीडल है ये क्या है, बहुत शार्प हालो इंस्ट्रूमेंट्स है, एक प्रकार का उपकरण, बहुत शार्प हालो, ठीक है, क्या है, बहुत शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है। यूज टू इंजेक्ट और विथड्रॉ मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इसके कहने का मतलब है जो नीडल है इसको यूज किया था किसके लिए, या फिर इंजेक्ट करने के लिए या फिर किसी मटेरियल को बाहर करने के लिए यूज किया जाता है। अब समझते हैं इसके यूज क्या है। तो यूज में क्या लिखा हुआ है, यूज टू इंजेक्ट ड्रग्स। इसके कहने का मतलब जो नीडल्स होती हैं उसको ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए, बॉडी के अंदर इंटर करने के लिए या फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको, नीडल को, नीडल को यूज किया जाता है ड्रग्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए। और दूसरा यूज क्या है, यूज टू विथड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। और दूसरा यूज क्या है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है या वेस्ट फ्लूइड होता है उसको विथड्रॉ करने के लिए फिर बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। किसको, नीडल को। जो वेस्ट फ्लूइड होता है उसको बॉडी से बाहर करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नीडल क्या है और नीडल के यूज क्या है, अर्थात 8वां इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं 9वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे 9वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। तो 9वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, सर्जिकल ब्लेड्स। क्या है, सर्जिकल ब्लेड्स। क्या है, सर्जिकल ब्लेड्स। आप हेडिंग डाल लीजिए सर्जिकल ब्लेड्स। समझेंगे सर्जिकल ब्लेड्स क्या होते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सर्जिकल ब्लेड्स आर टूल्स यूज्ड फॉर कट स्किन एंड टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी। इसके कहने का मतलब है जो सर्जिकल ब्लेड्स होती हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या ऐसे टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं स्किन को और टिश्यू को कट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कब, ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान टिश्यू और स्किन या फिर त्वचा को काटने या फिर कट करने के लिए यूज किए जाते हैं या सर्जिकल ब्लेड्स। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सर्जिकल ब्लेड्स आल्सो नोन एज स्कैलपेल ब्लेड्स। यहाँ पर स्कैलपेल ब्लेड्स क्या है, स्कैलपेल्स और ऑपरेटिंग नाइफ्स। इसके कहने का मतलब है जो सर्जिकल ब्लेड्स होती हैं उसको स्कैलपेल ब्लेड्स के नाम से भी जानते हैं और ऑपरेटिंग नाइफ्स, इसके कहने का मतलब जो ऑपरेटिंग चाकू होते हैं, क्या ऑपरेशन करने वाले चाकू होते हैं उसके नाम से भी जानते हैं। आप समझते हैं सर्जिकल ब्लेड्स के यूज क्या है। तो सर्जिकल ब्लेड्स के यूज क्या है, पहला यूज क्या है, यूज टू कट स्किन एंड टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी। बस वही चीज लिखा हुआ है। इसके कहने का मतलब है जो सर्जिकल ब्लेड्स है उसको स्किन या फिर टिश्यू को कट करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी में यूज किया जाता है। सर्जरी के दौरान ऊतकों या फिर त्वचा को काट करने के लिए यूज किए जाते हैं क्या, सर्जिकल ब्लेड। और दूसरा यूज क्या है, यूज फॉर मेकिंग स्किन इंसिजन। इसके कहने का मतलब है जो इंसिजन लगाने के लिए कैसे यूज किया जाता है, सर्जिकल ब्लेड्स। कहने का मतलब है चीरा लगाने के लिए, चीरा को स्किन में लगाने के, पेट में स्किन को काटने के लिए फिर चीरा लगाने के लिए यूज किया जाता है कैसे, सर्जिकल ब्लेड्स। इसके कहने का मतलब यही है। फिर तीसरा यूज क्या है, यूज फॉर टिश्यू डिसेक्शन। और क्या, टिश्यू को डिसेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग करने के लिए यूज किया जाता है।
तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सर्जिकल ब्लेड्स क्या है और सर्जिकल ब्लेड के यूज क्या है, अर्थात आप लोग समझ चुके हैं नवा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं 10वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे 10वां या फिर लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? सर्जिकल सीजर्स। क्या है? सर्जिकल सीजर्स। क्या है? सर्जिकल सीजर्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सर्जिकल सीजर्स। समझते हैं सर्जिकल सीजर्स क्या है। तो सर्जिकल सीजर्स क्या है, जैसा नीचे, तो सर्जिकल सीजर्स क्या है, नीचे लिखा हुआ है सीजर्स स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड एज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके कहने का मतलब जो सर्जिकल सीजर्स होती हैं वो स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं किसके लिए? सीजर करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स करने के लिए। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो कि बस सर्जरी के लिए ही क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है खास करके। आगे क्या लिखा हुआ? दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसके कहने का मतलब है जो सर्जिकल सीजर्स होती हैं वह स्टेनलेस स्टील की बनी होती, उससे कंस्ट्रक्टेड होती हैं। आप समझते हैं सर्जिकल सीजर्स के यूज क्या है। तो सर्जिकल सीजर्स के यूज क्या है? पहला यूज क्या है? यूज फॉर कटिंग स्यूचर। इसके कहने का मतलब सर्जरी के दौरान जो स्यूचर या फिर स्यूचर या टांके लगाए जाते हैं उसको कट करने के लिए यूज किया जाते हैं। क्या चीज? सर्जिकल सीजर्स। क्या इसका दूसरा यूज क्या है? यूज फॉर कटिंग एंड डिसेक्टिंग टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं या ऊतक होते हैं उसको कट करने के लिए या फिर डिसेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं 10वां या फिर लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, सर्जिकल सीजर्स क्या है और सर्जिकल सीजर्स के यूज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो इस चैनल से बेस्ट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट।